बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं। अच्छा बेटा, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है बेटा। अहम तरीन क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें हमने बेटा m मालूम करना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल है 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 4। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन है बेटा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से a इक्वल है 1, b इक्वल है माइनस 7 और c इक्वल है 3m माइनस 5 के। तो जब हम सम मालूम करेंगे इज इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस b आवर में a इक्वल है माइनस 7 आवर में 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। अल्फ़ा इज इक्वल है 7, ये प्लस बीटा उस तरफ जाके माइनस बीटा। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। आपने हर पार्ट में यही चीज़ करनी है बेटा। आपने सम से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है या बीटा की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ से बीटा इक्वल है 7 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है c आवर में a। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है c की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 आवर में a की वैल्यू हमारे पास 1। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट बेटा आपने जो गिवन रिलेशन है क्वेश्चन के अंदर हमें उसे यूज़ करना है। हमने मालूम m करना है। तो m मालूम करने के लिए हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए और बीटा की भी वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने कहाँ से निकालनी है? अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने दिए गए रिलेशन से निकालनी है। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 4। तो आप देखें बेटा यहाँ पे आप पुट अल्फ़ा इज इक्वल है 7 माइनस बीटा करें तो 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 4 के। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 माइनस 3 को बीटा से किया तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल है 4। तो माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा ये बेटा आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 इज इक्वल है 4 प्लस 21 है उस तरफ जाके माइनस 21। तो माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 17। माइनस माइनस से कैंसिल तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 17। अब बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास ये आपने बेटा पुट करनी है। पुट बीटा इज इक्वल है 17 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फ़ा इज इक्वल है 7 माइनस बीटा की जगह आप 17। तो अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 के। अब अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास एंड बीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल है माइनस 10, बीटा इज इक्वल है 17 इन इक्वेशन 2। मीन के जहाँ से हमने m मालूम करना है। अब अल्फ़ा की जगह बेटा हम लिखेंगे माइनस 10 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 17। अल्फ़ा की जगह माइनस 10, बीटा की जगह 17 इक्वल है 3m माइनस 5। अब बेटा माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 17 तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 170 इक्वल है 3m माइनस 5। तो -170 ये -5 है, इस तरफ आके
प्लस 5 इज़ इक्वल है 3m, तो माइनस 165 इज़ इक्वल है 3m। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल है m। 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार, तो 1 कैरी 3 5 ज़ार, तो m हमारे पास आ जाएगा m इक्वल है -55। यही बेटा हमारे पास आंसर है। हमने m की वैल्यू मालूम करनी थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 5 ही का सेकंड पार्ट है। इसमें भी बेटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x के प्लस 7x 3m माइनस 5 इक्वल है 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4 के। मीन के इसमें हमें रिलेशन ये दिया हुआ है और इक्वेशन हमारे पास सोल्यूशन है इसका x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल है 0। तो यहाँ से हम देखें बेटा a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 7 के और c इक्वल है 3m माइनस 5 के। तो सम मालूम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस b ओवर में a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास -7 ओवर में 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -7। तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें -7, ये प्लस बीटा उस तरफ जाके माइनस बीटा, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है c ओवर में a। c की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर में a की वैल्यू हमारे पास 1 है बेटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3m माइनस 5, इसका नाम आप रखें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट बेटा आपने गिवन रिलेशन, जो आपको रिलेशन दिया हुआ है गिवन रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4, इसे आपने यूज़ करना है। तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे आपने बेटा अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है जो आपने निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल है -7 माइनस बीटा, तो 3 इंटू -7 माइनस -7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4। ये 3 मल्टीप्लाई होगा -7 से भी और माइनस बीटा से भी, तो ये आ जाएगा -21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4। तो -3 बीटा माइनस 2 बीटा 4 -21 उस तरफ जाके +21। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास -5 बीटा -3 -2 माइनस माइनस प्लस -5 बीटा इज इक्वल है 25। तो बीटा इज इक्वल आ जाएगा 25 ओवर में -5, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा -5। अब बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने बीटा की वैल्यू जो आई है हमारे पास -5, ये आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अल्फ़ा इज़ इक्वल है पुट यहाँ पे लिखना है पुट बीटा इज़ इक्वल है -5 इन इक्वेशन 1। तो -7 माइनस बीटा की जगह -5, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल है -7 माइनस माइनस +5, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास -2। अब अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और बीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल है -2 एंड बीटा इज़ इक्वल है -5 इन इक्वेशन 2। -2 -5 इज़ इक्वल है 3m -5 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इज़ इक्वल है 3m -5। अब बेटा ये इस तरफ -5 है, इस तरफ आएगा तो 10 + 5 इज़ इक्वल है
3m, तो बेटा ये आ जाएगा 15 इज इक्वल है 3m। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल आ जाएगा 3 1 जार 3 5 जार, तो m इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5। यही बेटा आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ही का पार्ट 3 है। चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है बेटा इसका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल है 0 के। तो a इक्वल है 3, b इक्वल है -2 और c इक्वल है 7m प्लस 2 के। यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है -b ओवर में a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -2 ओवर में 3, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल है माइनस प्लस 2 ओवर में 3। तो अल्फ़ा इक्वल है 2 ओवर में 3, ये प्लस बीटा इस तरफ आके माइनस बीटा, इसका नाम रखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है c ओवर में a, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है c की वैल्यू हमारे पास 7m प्लस 2 ओवर में a की वैल्यू हमारे पास 3। इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 2। m मालूम होगा जब हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू और बीटा की भी वैल्यू आएगी। नाउ गिवन रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल है 18। अब यहाँ पे आप पुट करें, पुट अल्फ़ा इज इक्वल है 2 ओवर में 3 माइनस बीटा, तो 7 अल्फ़ा की जगह 2 ओवर में 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल है 18। 7 2 जार 14 ओवर में 3 माइनस 7 को बीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल है 18। -7 बीटा माइनस 3 बीटा, तो बेटा ये आ जाएगा -10 बीटा इक्वल है 18। ये प्लस 14 ओवर 3 है, उस तरफ जाके -14 ओवर में 3। -10 बीटा इक्वल है, यहाँ पे इसके ओवर में 1 है, तो 3 एलसीएम। एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 माइनस करेंगे इसे 0, 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो ये बेटा आ जाएगा 54। माइनस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 14 से, एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जार 3, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करना बेटा आपने 14 से। -10 बीटा इक्वल है 40 ओवर में 3। -10 बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 10 1 जार 10 4 जार, तो बीटा इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4 ओवर में 3। ये बीटा की वैल्यू आई हमारे पास। नेक्स्ट ही बेटा बीटा की वैल्यू आपने पुट, बीटा इज इक्वल है -4 ओवर में 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, तो अल्फ़ा इज इक्वल है 2 ओवर में 3 माइनस बीटा की जगह -4 ओवर में 3। अल्फ़ा इज इक्वल है 2 ओवर में 3 माइनस प्लस 4 ओवर में 3, तो अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा बेटा 3 एलसीएम। ऊपर ये देखें ना, ये सेम है, जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे सेम वैल्यूज़ हों तो एलसीएम वही होगा, ऊपर वाली चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। ये प्लस हो रही हैं तो 2 + 4। अल्फ़ा इज इक्वल है 6 ओवर में 3 3 1 जार 3 2 जार, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा इक्वल है 2 के। अब बेटा पुट अल्फ़ा इज इक्वल है 2 एंड बीटा इज इक्वल है -4 ओवर 3 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह -4 ओवर में 3 इक्वल है 7m + 2 ओवर में
तो 2 4 ज़ार 8 माइनस 8 आवर में 3 इज इक्वल है 7m प्लस 2 आवर में 3 इक्वल के दोनों साइड पे जो सेम चीज़ें होती हैं बेटा वो कट, तो -8 ये +2 है, इस तरफ आके -2 इज इक्वल है 7m, तो -8 -2 -10 इज इक्वल है 7m, तो 7 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -10 आवर में 7। यही आंसर है बेटा हमारे पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।